बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 31 अध्याय से 33 अध्याय तक। तो चलिए शुरू करते हैं। याकूब का लाबान के पास से भागना। फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपने भेड़ बकरियों के पास बुलवाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। जब उसने कहा, चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाली ही जनने लगी। और जब उसने कहा, धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। इसी रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझे दिए। भेड़ बकरियां के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझ से करता है वह मैंने देखा है। मैं उसे बेतेल का परमेश्वर हूँ, जहाँ तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा वही कर। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वह पदराम में इकट्ठा करके ढांढे हो गया, सब को कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया। तब लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया और राहेल अपना पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। तब याकूब लाबान अरमी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताए कि वह भागा जाता है। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पास उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया, इसलिए उसने अपने भाइयों के साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद की पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना और ना बुरा। और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब अपना तंबू गिलाद नामक पहाड़ी देश में खड़ा किया पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को
ऐसा ले आया मानो तलवार के बल से बंदी बनाई गई हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजाते और गीत गवाते विदा करता। तूने मुझसे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक ना दिया। तूने मूर्खता की। तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती रात में कहा, सावधान रहे, याकूब से ना भला कहना ना बुरा। अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले। जिस किसी के पास तूने अपने देवताओं को पाए वह जीवित न बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। यह सुनकर लाबान और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के पास निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी पे रखकर उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी हूँ, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उससे ढूंढने पर ग्रह देवता उसको ना मिले। तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तू इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया? तूने जो मेरी सारी सामग्री टटोल कर देखा, तो मुझको अपने घर की सारी सामग्री से क्या मिला? कुछ तू हो उसको अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे और हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों तक मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले पशु जंतु ने फाड़ डाला, उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी हो जाते, चाहे रात को, तू मुझ ही से उसको लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गए। और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक के मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तक मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तक भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। याकूब और लाबान के बीच में संधि। लाबान ने याकूब से कहा, ये बेटियां तो मेरी ही हैं और ये बच्चे भी मेरे हैं और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही है, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। परंतु मैं अब अपनी इन बेटियों और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ? अब आ, मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरे।
तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया। तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगवाया और वहीं ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस ढेर का नाम लाबान ने यज्र सहदूधा पर याकूब ने गिलियाद रखा। लाबान ने कहा, यह रोज आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होगा। इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा, जब हम एक दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे या उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मैं तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंबे को भी देख जिनके मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। यह ढेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे हैं कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर को पार करके तेरे पास जाऊंगा और ना तू इस ढेर को और इस खंबे को पार करके मेरे पास आएगा। अब्राहम ने नाहेर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है वही हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था, और याकूब ने उस पहाड़ पर मेल बलि चढ़ाया और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया। तब उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई और भोर को लाबान उठा और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान को लौट गया। एसाव से मिलने की तैयारी। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उन्हें यह आज्ञा दी, हे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। वे दूत याकूब के पास से लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह तुझ से भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर कि अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए, और कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए और तेरे ऐसे कामों के में से एक भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैंने
तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा था कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूँगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूँगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवालों को यही आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है और ये जो तेरे आगे हैं वे किसके हैं, तब कहना तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह आप भी हमारे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उन सभी को जो झुंडों के पीछे थे ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना और यह भी कहना, तेरा दास याकूब हमारे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन्न हो जाए, और इसलिए वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। याकूब का मलयुद्ध। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दासियों को और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, और क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा, परमेश्वर ने को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनिएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांघ से लंगड़ाता था। इसलिए इजरायलियों जो पशुओं की जांघ को जोड़ वाले जांघनस को आज के दिन तक नहीं खाते। इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ के जोड़ में जांघनस को छुआ था। याकूब और एसाव का मिलन। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया, और उसने सबसे
आगे लड़कों समेत दासियों को उसके पीछे लड़कों समेत लिया और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब ऐसा उसे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटाकर चूमा। फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है वो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के और जिन्हें परमेश्वर के अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़के समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझ पर को मिला है उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ। इसलिए यह भेंट जो तुझको भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ, हम बढ़ चले और तेरे आगे आगे चलूंगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाके जाए तो वे सब के सब मर जाएंगे। इसलिए हे मेरे प्रभु, अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं? उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुकोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनवाए। इस कारण उस स्थान का नाम सुकोत पड़ा रहा। याकूब जो पदनाम से आया, उसने कनान देश में के साकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने साकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसौती में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल-एल्होर इज़राइल रखा। अब हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता 10 और 11 का। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों पीछे रहता है? दुष्ट के अंधकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं। वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाते हैं, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं।
मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधकार से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोषों को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है, वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबल हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाए रहता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दोनों को न भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़ना पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जनों की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों को अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। अध्याय 11। परमेश्वर पर भरोसा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकोगे, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपनी धनुष चलाते हैं और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाएं। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। यहोवा धर्मियों को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंध और प्रचंड लू उनके कटोरों में बढ़ दी जाएगी, क्योंकि यहोवा धर्मी है और वो धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। यहाँ भजन संहिता 11 समाप्त होता है। धन्यवाद।